शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। और हम लोग तीनों चीजों पे काम कर रहे हैं, शिक्षा पर भी, स्वास्थ्य पर भी और रोजगार पर भी। पिछले कैंप में हम लोग वादा किए थे कि हम लोग युवाओं के लिए रोजगार लेके आएंगे। रोजगार के विषय में तो कभी भी यहाँ का कोई भी जनप्रतिनिधि हो कभी बात ही नहीं किया है, सपना में भी नहीं किया है। खुद के रोजगार के लिए वो लोग बने हुए हैं। लगभग 10,000 से ज्यादा लोग, युवा लोग आए हैं। देखिएगा, सब फॉर्म डाल रहा है, कोई कुर्सी पर नहीं बैठा है, सब फॉर्म डालने में, नौकरी लेने में लगा हुआ है। जो कहेंगे वो करेंगे। रोजगार में लेके आए, रोजगार में लेके आए हैं, नौकरी दे रहे हैं। फिर बोल रहे हैं कृषि क्षेत्र में काम करेंगे तो फिर करेंगे, और कृषि क्षेत्र में जो काम करेंगे धमाल मचा के रख देंगे। टोटल चीज निःशुल्क है, इसमें किसी से 1 रुपया नहीं लिया जाता है, ना स्वास्थ्य मिल जाती है, ना रोजगार मिल जाती है। आप युवाओं से, गरीब तबका के लोग आए हुए हैं, उनसे पूछिए। राजनीति चुनाव लड़ना नहीं होता है। राजनीति का मतलब होता है, मूल मकसद जो होता है, सिद्धांत होता है, सेवा करना होता है। तो वही हम सेवा कर रहे हैं। चुनाव नहीं लड़िएगा। चुनाव तो चाहता है लोग, आप लोग चाहते हैं ना ये चुनाव लड़े? पूरा बिल्कुल। आप चाहते हैं चुनाव लड़े? आज से लगभग 2 महीना पहले केसरिया में एक युवा ऐलान करता है कि अभी तो ये बस शुरुआत है, बाकी आगे आगे देखिए मैं करता हूँ क्या। उस वक्त ये युवा एक बढ़िया शिविर लगाए थे, हेल्थ कैंप लगाए थे, और जिसमें हजारों लोग पहुंचे थे उस हेल्थ कैंप में इलाज करवाने के लिए। और उसके बाद उसी दिन ये ऐलान करते हैं कि अब देखता हूं केसरिया के युवाओं को तो दुख होता है, और मैं एक ऐसा सोच रहा हूं काम जिससे तमाम युवाओं को फायदा हो, और मैं रोजगार मेला लगाऊंगा। और आज का एक दिन है जब रोजगार मेला लगाया जा चुका है। हजारों की संख्या में युवाओं को नौकरी मिल रहा है। और आपको बता दूं कि यहाँ पे गूगल से लेके एयरटेल से लेके तमाम कंपनियां जो है वो एकदम से यहाँ पे उपलब्ध हैं। और मैं उसी युवा के बारे में बात कर रहा हूँ, नाम है आलोक सिंह। और आज आलोक सिंह ने केसरिया में इतिहास रचा है, और इस इतिहास के गवाह बने हैं ये तमाम लोग, ये भीड़ और ये युवा। स्वागत है आपका, कैसे हैं आप? आपको बहुत बहुत धन्यवाद रजत जी। एकदम गर्दा उड़ा दिए हैं आप, क्योंकि आज से 2 महीना पहले मैंने आपका इंटरव्यू लिया था, और उस वक्त आपने हेल्थ कैंप लगवाया हुआ था, और तब आपने कहा था कि अब युवाओं के लिए कुछ करना है। और आज के दिन आपने युवाओं के लिए कैंप लगवा दिया। कैसे संभव हो पाया, कैसे कर पा रहे हैं ये सब कुछ, इसके बारे में बताइए थोड़ा। देखिए, देश और समाज का जो मूलभूत समस्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। और हम लोग तीनों चीजों पे काम कर रहे हैं, शिक्षा पर भी, स्वास्थ्य पर भी और रोजगार पर भी। पिछले कैंप में हम लोग वादा किए थे कि हम लोग युवाओं के लिए रोजगार लेके आएंगे। तो वही हम लोग वादा का जो बोले हैं उसी को पूरा करने के लिए हम लोग रोजगार में लेके आए हैं कि युवाओं को नौकरी देंगे हम लोग। तो देखिए कितने सारे लोग आए, लगभग 10,000 से ज्यादा लोग, युवा लोग आए हैं। देखिएगा, सब फॉर्म डाल रहा है, कोई कुर्सी पर नहीं बैठा है, सब फॉर्म डालने में, नौकरी लेने में लगा हुआ है। तो हम लोग जो बोले हैं उसका वादा पूरा कर रहे हैं। अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि पुल पुलिया बनाएंगे, 5 साल बाद नहीं बनेगा। हम जो कहेंगे वो करेंगे। बाकी लोग नहीं है, ये आलोक सिंह है, जो कहेंगे वो करेंगे। जो कहेंगे वो करेंगे। रोजगार में लेके आए, रोजगार में लेके आए हैं, नौकरी दे रहे हैं। फिर बोल रहे हैं कृषि क्षेत्र में काम करेंगे तो फिर करेंगे, और कृषि क्षेत्र में जो काम करेंगे धमाल मचा के रख देंगे। क्या कहने, इन्होंने कहा कि अब कृषि क्षेत्र की बारी है और इसमें भी धमाल मचाएंगे। लेकिन आलोक जी, यहाँ पे लगभग 50 कंपनियों को आप यहाँ पे केसरिया में लेके चले आए। बताइए, गूगल से लोग आए हुए हैं, एयरटेल, रिलायंस, जियो, तमाम जगह से जो है वो लोग आए, पहुंचे हुए हैं, कंपनियों से लोग पहुंचे हुए हैं, और सब लोग जो है वो रोजगार दे रहे हैं। ये कैसे संभव कर पाया आपने, कैसे हो पाया? देखिए, आदमी का दृढ़ संकल्पित हो तो कुछ भी कर सकता है। हम भी वहीं से उठे हुए हैं, हम किसान के बेटे हैं। हम भी, मेरे भी पिताजी किसानी करते हैं, खेती करते थे, तो हम भी वहीं से उठे हुए हैं। हम भी बेरोजगारी के हालात देखे हुए हैं। यहाँ से जब पटना जाते थे बस से तो देखते थे क्या समस्या होती है। तो उसी समस्या के देखते हुए हम भी फील कर सकते हैं कि बेरोजगारी क्या समस्या होती होगी। तो इसी दृढ़ संकल्पित होकर लोगों के लिए, युवाओं के लिए हम रोजगार में लेके आए, और गरीबों के लिए स्वास्थ्य सुविधा लेके आए। और वो भी स्वास्थ्य सुविधा में पटना का सबसे बड़ी सुपर हॉस्पिटलिटी लेकर आए हैं। गांव पारा से आई थी, मेदांता आई थी, सब लोग जमीनी स्तर पर गरीबों लोगों को बड़े बड़े अस्पतालों से हम इलाज करवाए। गरीब लोग इतनी खुश है कि आशीर्वाद देते हैं ऐसे ही। एक और बात है, उस टाइम भी आप 1 पैसा नहीं लिए थे,
अभी भी आप एक पैसा नहीं लिए। मैं युवाओं से घूम घूम के पूछा कि आलोक सिंह कहीं अलग से पैसा वैसा तो नहीं मांग रहे हैं ना। सब लोग कहा कि ना भाई, फ्री में एकदम सब कुछ फ्री है, फॉर्म तक फ्री है, बस आना है, फॉर्म भरना है और आपको रोजगार मिलेगा। ऐसा वो लोग युवा कह रहे थे। कैसे कर पा रहे हैं सब? ठीक है, टोटल चीज निःशुल्क है, इसमें किसी से 1 रुपया नहीं लिया जाता, ना स्वास्थ्य मिल जाती है, ना रोजगार मिल जाती है। आप युवाओं से, गरीब तबका के लोग आए हुए हैं, उनसे पूछिए, किसी भी गरीब और मध्यवर्गीय लोगों के लिए रोजगार और स्वास्थ्य कितनी बड़ी समस्या है। ये सामाजिक स्तर पे नहीं है, व्यक्तिगत स्तर पे नहीं है, पूरी देश लेवल की समस्या है। तो हम लोग कम से कम कुछ एरिया को अगर हम लोग सोल्व कर लेते हैं तो यही बड़ी चीज है। हम नहीं, हमारे जैसा लाखों युवा ऐसे आए तो बहुत खुशी होगी। अच्छा, एक और बात है, आपके पीछे तमाम लोग खड़े हैं, तमाम युवा खड़े हैं। इन लोगों से एक सवाल है कि देखिए, अभी आलोक सिंह कोई पद पे तो है नहीं, ये सब कुछ करवा रहे हैं, लेकिन पूछना ये था कि जो लोग पद पे हैं, क्या वो ऐसा कोई कार्यक्रम, कोई काम यहाँ पे करवाए हैं? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। रोजगार के विषय में तो कभी भी यहाँ का कोई भी जनप्रतिनिधि हो कभी बात ही नहीं किया है, सपना में भी नहीं किया है। खुद के रोजगार के लिए वो लोग बने हुए हैं। अच्छा, जिनका खुद का रोजगार हो और चालू है, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन आलोक सिंह का जो एक ही मकसद है, जब से उन्होंने केसरिया में कदम रखा, गरीब लोगों का मेडिकल कैंप लगवाना, ये आपको भी पता है, सबको पता है, और युवाओं को रोजगार देना। कहां कहां से कंपनी आया है ये आपको भी पता है, सबको पता है। एक पैसा कुछ नहीं। आज तक यहाँ का जनप्रतिनिधि जो भी रहा हो, वो कभी भी रोजगार के विषय में सपना में सोचा नहीं था। और आलोक भाई के रूप में आपको बता दें, जो लोग बोल रहा है कि केसरिया ऐतिहासिक भूमि है, केसरिया में लोग दूसरा, आलोक सिंह को लोग दूसरा पीताम्बर सिंह के रूप में लोग देख रहा है। यहाँ के लोगों से पूछिए, सब लोग बोल रहे हैं आलोक भाई, आलोक भाई, आलोक भाई, आलोक चाचा, आलोक चाचा। ये क्या है? ये हर्ट से बोल रहा है। रोजगार के विषय में जो आज इन्होंने काम किया है, हम तमाम युवाओं के तरफ से ये प्राउड वाली बात है। सैल्यूट करते हैं हम लोग, और हर कदम पर साथ है। सैल्यूट कर रहे हैं ये कि भाई साहब जिस तरीके का आपने काम किया है, और बड़ा मतलब क्रांतिकारी लोग आपके साथ रहते हैं। युवा वैसे भी क्रांतिकारी होता है, और ये भी आपको सैल्यूट कर रहे हैं। तमाम युवा जो है वो आपको धन्यवाद भी दे रहे हैं कि केसरिया में इससे पहले ऐसा नहीं होता था, आप आए तब हुआ। कैसे देखते हैं जब युवा धन्यवाद दे रहे हैं? और एक और बात बता देते हैं आपको, हम पूछे कुछ लोगों से तो पता चला सासाराम से कुछ लोग आया है, कुछ लोग सिवान से भी पहुंचा है यहाँ पे रोजगार के लिए। तो बताइए, आप तो रोजगार का हब बना दिए केसरिया का, दूसरे जिला से भी लोग आ रहा है, बिहार के तमाम जिला से आ रहा है। कैसे देख रहे हैं इसको? इससे पता चलता है कि रोजगार कितनी बड़ी समस्या है। सिवान है, मुंगेर हो, सासाराम से जो लोग आए हुए हैं, थोड़ा सा सुने यहाँ आ गए, तो समझिए कि केसरिया में जितनी हम लोग जागरूक किए लोगों को, तो टोटली लगभग 90% लोग केसरिया के आए हुए हैं। तो हमको लगता है कि इस बार रोजगार ही खत्म हो जाएगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी केसरिया की। केसरिया की बेरोजगारी खत्म कर देंगे। 20,000 आसपास वैकेंसी है, तो लगभग खत्म हो जाएगी। क्या कहें? और जिस घर में एक रोजगार मिल गया, उस घर का स्थिति सही हो जाएगा, शिक्षा भी सही हो जाएगी और स्वास्थ्य भी सही हो जाएगा। मेन होती है, आप कितनी भी अच्छी शिक्षा और पढ़ लिख ले, आपको रोजगार का प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तो कोई मतलब नहीं है शिक्षा लेने की, कोई मतलब नहीं है डिग्री लेने की। आप आइए BA कीजिए, कोई मतलब नहीं है। इतना बढ़िया बढ़िया काम कर रहा है, राजनीति में काहे नहीं आ जा रहा है? राजनीति चुनाव लड़ना नहीं होता है। राजनीति का मतलब होता है, मूल मकसद जो होता है, सिद्धांत होता है, सेवा करना होता है। तो वही हम सेवा कर रहे हैं। चुनाव नहीं लड़िएगा? चुनाव तो चाहता है लोग, आप लोग चाहते हैं ना ये चुनाव लड़े? पूरा बिल्कुल। आप चाहते हैं चुनाव लड़े? आप चाहते हैं कि नहीं चुनाव लड़े? आप चाहते हैं कि नहीं चुनाव लड़े? तो सब लोग तो चाहे रह रहा है कि आप ही चुनाव लड़े। ऐसा जनप्रतिनिधि लोगों को नहीं मिलेगा, लड़ जाइए, क्या दिक्कत है? अभी बहुत कुछ करना है जमीनी स्तर पे, अभी करेंगे, खुद लोग बोलेगा, अभी नहीं, अभी बहुत कुछ करना है। और बहुत कुछ हम करने का हम लोग का प्लानिंग है, पहले कर लेते हैं, पहले सेवा कर लेते हैं। सेवा परमो धर्मा राजनीति का मूल जो स्लोगन होता है, वो सेवा परमो धर्मा होता है। राजनीति में जाइएगा तो नेताजी लोग लिखवाते हैं सेवा परमो धर्मा, सिर्फ बातों में होती है,
कर्म पे नहीं होती है, जमीनी स्तर पे नहीं होती है। तो हम लोग जमीनी स्तर पे इस चीज को करने की चाह रहे हैं। चाहत जमीनी स्तर पे है और कह रहे हैं कि भाई साहब आप रुकने वाले नहीं हैं, ऐसे ही सेवा करेंगे लोगों को। राजनीति का मतलब सिर्फ पद पा लेना नहीं होता है जी। लेकिन जनता उसके बाद भी कह रही है आप राजनीति में आए। ये एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि क्रांति के मसाल जला दिए आपने केसरिया में। ठीक है, हर आदमी को जीवन में संघर्ष करना है। जहाँ रुक जाइएगा वहीं दुख है, जीवन में संघर्ष करते रहिएगा वहीं सुख रहिएगा। तो इसीलिए हर आदमी को मेहनत करना है, संघर्ष करना है, तभी आदमी आगे बढ़ेगा। जिनके जीवन में युद्ध नहीं वो भी बहुत अभागे होंगे, जिनके जीवन में युद्ध नहीं वो भी बहुत अभागे होंगे, या तो प्रण तोड़ा होगा या रन छोड़ कर भागे होंगे। इसीलिए संघर्ष करना है, संघर्ष ही युद्ध है। इसीलिए युद्ध से नहीं भागना है, संघर्ष से नहीं भागना है, संघर्ष करते रहना है। जीवन में बहुत मुश्किलें आएगी, आप पे बहुत लोग भिड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जीवन में आगे बढ़ते चलना है। अच्छा, और भी कुछ युवा से एक आध लोगों से मैं बात करने की कोशिश करूंगा। आप आइए, कैसे देख रहे हैं इनके कार्यों को? देखिए, एक केसरिया भगवान बुद्ध की धरती है। जो केसरिया में आलोक जी ने किया, बुझिए कि जब जब युवा जगा तब तब इतिहास रचा। बहुत लोग, हमारा उम्र 26 साल हुआ, हम लोग 4 बार से केसरिया हम लोग अपने होश से देख रहे हैं केसरिया लुटा रहा है। लेकिन जितने लोग गद्दी पर आए और झांसा दिए और चले गए यहाँ से, केसरिया के लिए कुछ नहीं किए। केसरिया के युवा जितना भटक रहा है, हमारे बड़ बुजुर्ग जितने भटक रहे हैं इलाज के चलते या मतलब रोजगार के चलते, बहुत परेशानी हम लोग झेल रहे थे। लेकिन जो आलोक भाई ने 6 महीना से जो संस्था चला रहे हैं, जो स्वास्थ्य का और यानी कि अब लगा रोजगार का, इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षा पे। हाँ, हर स्कूल में जा करके, हर घर में जा करके, कि जो कि एक भी मेरा बेटा भतीजा भाई बहन मतलब अशिक्षित न रहे। अब पूरे टीचर लोग से, प्रखंडवासियों से हम लोग अनुरोध करेंगे कि अच्छा व्यवस्था हो शिक्षा का भी। इसके बाद बस यही कह कर आलोक जी को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये जो है इनका जो है, कह रहे हैं कि भाई काम जो है वो नहीं रुकना चाहिए, काम जो है वो होते रहेगा, इनका कहना है। और इसके अलावा इन्होंने अपील भी किया है कि भाई अभी ये रुकेंगे नहीं बल्कि आगे चलते रहेंगे, निरंतर प्रयास करते रहेंगे। वो कहा जाता है कि वो जो भी करते हैं बेमिसाल करते हैं। आलोक भाई आजकल कमाल करते हैं और कर रहे हैं आप कमाल, और तभी ये जो लोग हैं आपके साथ खड़े हैं। और ये जो क्रांति देखने को मिल रही है, इसके पीछे के कारण आप ही हैं, क्योंकि जिस तरीके से काम आपने किया है वो काबिले तारीफ है। बाकी आलोक सिंह जी, आप इसी तरीके से कार्य करते रहिए। मैं पर्सनल तौर पे भी कहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से विकास का आपने एक माहौल बनाया है यहाँ पे, वो काबिले तारीफ है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए और इस चीज को कवरेज किए, ग्राउंड रिपोर्टिंग की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।